नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और विहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपके हक के उस निवाले की जिसे भ्रष्टाचार के चूहे डकार गए। छत्तीसगढ़ में दाना दाना सहेज कर गरीबों के लिए जो चावल गोदामों में भेजा जाता है, उस चावल के साथ ऐसा खेल खेला गया है जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। इस खेल में सरकार के जीरो टॉलरेंस की धज्जियां तक उड़ते नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि नान का यह खेल पूरे छत्तीसगढ़ में बेबाकी से चल रहा है और तुर्रा यह कि घोटाला उजागर होने के बाद इसे दबाने यहां से वहां तक पैसों का बंदर बांट चल रहा है। ऐसे में इस घोटाले पर जब खाद्य विभाग ने जांच बिठाई तो नान का ऐसा चेहरा यानी नागरिक आपूर्ति निगम का ऐसा चेहरा सामने आया जो सीधे छत्तीसगढ़ के रसूखदारों के गिरेबान तक पहुंचता है। अब समझिए नान में यह सब हो कैसे रहा है। डिजिटल जमाने का इस हाईटेक घोटाला तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। नियम कहता है जिस जिले का चावल है वहां का क्वालिटी इंस्पेक्टर भौतिक रूप से मौजूद रहकर उसकी जांच करेगा, अपनी डिजिटल आई कार्ड की लॉगिन करेगा और चावल को पास करेगा। लेकिन यहां तो घर बैठे गंगा नहाने का खेल चल रहा है। बालोद, बेमेतरा, जसपुर और शक्ति ये वो जिले हैं जो कोरबा से कई कई किलोमीटर दूर है, लेकिन इन 4 जिलों के क्वालिटी इंस्पेक्टर की डिजिटल आईडी का इस्तेमाल कोरबा जिले में बैठकर कर लिया गया। यानी बिना कोरबा आए, बिना चावल की क्वालिटी देखे, बिना नियम कायदे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे अफसरों की आईडी से घटिया चावल को धड़ल्ले सिस्टम में ओके कर लिया गया और करोड़ों का हेराफेरी कर दिया गया। खाद्य विभाग के अफसरों ने खुद इस बात की अब पुष्टि कर दी है कि बिना बड़े अफसरों, जिला प्रबंधकों और केंद्र प्रभारियों की मिली भगत से यह फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सकता है। ये सीधे सीधे जनता के टैक्स के पैसे और उनके पेट पर लात मारने की सोची समझी साजिश है। अब इस कहानी के सबसे बड़े किरदार पर आते हैं, यानी नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव। इतने बड़े फर्जी वाले को अंजाम देने वालों को किसका संरक्षण था? इतने बड़े फर्जी वाले को नागरिक आपूर्ति निगम इंटरनल जांच टीम बनाकर खेल खेल रही थी। क्या यह नान अध्यक्ष के बगैर जानकारी के हो रहा था या फिर उनकी मुख्य सहमति थी? घोटाले का तरीका साफ संकेत देता है कि नान मुख्यालय में इस पूरे मामले में खाना पूर्ति की गई है। सिर्फ एक कोरबा जिला प्रबंधक और 2 निरीक्षकों को सस्पेंड कर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या नान के भीतर बैठे बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों की बलि ले ली गई? नान की जांच पर खाद्य विभाग पहले दिन से ही शक था और शायद यही वजह है कि खाद्य विभाग ने अपनी जब जांच टीम बैठाई तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। जब शासन के आदेश पर खाद्य विभाग ने जांच की तब जाकर यह काला चिट्ठा खुला। क्या किसी को बचाने कोई मास्टरमाइंड काम कर रहा है? क्या वह मास्टरमाइंड कोई अधिकारी है या नान अध्यक्ष? कहना बड़ा मुश्किल है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि घोटाला पकड़ा गया, सबसे शर्मनाक बात तो इसके बाद शुरू होती है। सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंचों से चीख चीख कर कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर यह सरकार काम कर रही है। लेकिन यह जीरो टॉलरेंस का खेल अब खुलकर सामने आ चुका है। जांच रिपोर्ट आ गई है, 1.5 माह हो गए जांच रिपोर्ट को आई। रसूखदार दोषी पाए गए
लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या यह सिर्फ चंदा का मामला है या फिर कमीशन खोरी का मामला है? अप्रैल से लेकर फाइल इस टेबल से उस टेबल तक घूम रही है। मई महीने भी बीत गए, सब कुछ आंख के सामने है, आईने की तरह साफ है, लेकिन सलाखों के पीछे कोई क्यों नहीं पहुंचा? याद कीजिए, नागरिक आपूर्ति निगम में घोटालों की फेहरिस्त है। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए नान घोटाले की अब भी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो भूपेश बघेल के शासनकाल में भी नान घोटाले की खबर आई। तो क्या अब विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में भी नान घोटाला अछूता नहीं रह गया? यह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही, गरीबों के पेट पर डांका डाला गया है सुनियोजित तरीके से। सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर फर्जी आईडी से अच्छा चावल की जगह में घटिया चावल सप्लाई कर दिया गया। इसलिए आपको यह खबर भी सुनने को मिलती होगी कि राशन दुकानों में कीड़े लगे चावल या घटिया चावल वितरण किए जा रहे। हंगामा बचने पर सरकार हटा देती है इन घटिया चावलों को। लेकिन सच तो यह है कि नागरिक आपूर्ति निगम में इन 2.5 सालों में घोटालों की फेहरिस्त दिखाई देने लगी है। याद कीजिए आप, हमने पहले आपको यह खबर पूरे विस्तार से बताया था कि कैसे बस्तर से निकला चावल उड़ीसा पहुंच गया था। वहां भी जांच चल रही है, किसी बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तब पहला सवाल तो यह है कि क्या संजय श्रीवास्तव जब से नान अध्यक्ष बने हैं उनका खेल कुछ और ही? देखने की बात होगी। सत्ता आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद बेलगाम हो चुके हैं। वे अपना लोकतांत्रिक आचरण खो चुके हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि सीतापुर के विधायक टोप्पो ने वहां के तहसीलदार को अपने घर में बुला के अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मारपीट किया, उनकी बेइज्जती की और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके पहले भी सुशासन त्योहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पे अधिकारियों के साथ बदतमीजी की, उन्हें धमकी चमकी दिया, उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया। ये बेहद ही गलत है, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। प्रजातंत्र में इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार के आचरण सर्वथा अस्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोगों को अपने इन नेताओं, विधायकों, मंत्रियों के आचरण के बारे में संज्ञान लेना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम गरीबों के हक पर डांके की कहानी की खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।